नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार समर इंडिया न्यूज़ चैनल से आप लोगों के बीच लाइव में आज हम एक ऐसे शिक्षक से बात करने की सोच रहे हैं ताकि उनसे कुछ सवालों का जवाब मिल सके। और जो क्योंकि देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं कि जितने भी शिक्षा मित्र होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, स्कूल होते हैं, तो वो लोग जब वो किसी की वोटर लिस्ट में नाम लिखते हैं तो कई लोगों के नाम गलत हो जाते हैं। तो आम पब्लिक से उस पर जो उसका असर पड़ता है तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। भाई साहब नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार समर इंडिया न्यूज़ चैनल से। तो पहले तो आप अपना दर्शकों को नाम बताएं और उसके बाद में थोड़ा सा कुछ विचार आपसे जानने हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या आप? सबको नमस्कार। मैं राजेश पाल, एडवोकेट, जी सहारनपुर। जी जैसा कि आपने अभी बताया, जी जो वोटर लिस्ट है, सरकारी जितने भी कार्यक्रम हैं जी उसमें सबसे बड़ी बहुत बड़ी एक विडंबना है, एक लापरवाही के तहत जी काम किया जाता है। जो भी सरकारी कर्मचारी है वो एक लापरवाही के तहत काम करता है। जैसे वोटर लिस्ट का बात आती है, प्राइमरी स्कूल या दूसरे आंगनबाड़ी या दूसरे किन्हीं भी साधनों से सरकार ने बनाया हो, जी जी उनको जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है। जी वो एक जगह बैठ करके बना देते हैं। किसी का नाम सोनवीर है तो उसको सोनू लिख दिया जाता है। हाँ, वो यही चीज़ ज़्यादातर चलती है, जिससे कि आम आदमी जब वो उसके पास में वोटर लिस्ट जाती है तो उस समय आदमी बहुत परेशान होता है। तो उस एक नाम को चलाने के लिए, उस नाम को ठीक कराने के लिए लोगों को साल साल भर लग जाता है। तो उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। हाँ, ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है जी क्योंकि इनकी जिम्मेदारी तय नहीं की गई। जी पूरी की पूरी आईडी, क्योंकि आईडी जो है बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जी सिंह में भी फर्क नहीं होना चाहिए, मात्राओं में भी फर्क नहीं हो। फर्क होगा तो कहीं भी वो आईडी चलती नहीं है हमारी। जी और इसका नतीजन ये होता है कि हमें बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ जाता है। कभी कभी नौकरी तक हमारी दांव पे लग जाती है। जी ये हमारे जो कार्य करते हैं, नाम लिखते हैं या एड्रेस लिखते हैं, जी। ये सिर्फ वोटर में ही नहीं, अनेकों जगह, जैसे मार्कशीट पे भी कभी कभी नाम गलती आ जाता है। जी 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 कुछ जानबूझ करके किया जाता है। ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जी जिन कर्मचारियों की ड्यूटी है उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, वरना उनको दंडित किया जाना चाहिए। जी हिंदुस्तान के अंदर आज तक यही रहा है कि जिम्मेदारी नाम का शब्द नहीं है। जितना भी अब ये पतन हो रहा है, जी हमारे अभी बिहार के मैं देख रहा था, बड़ी शर्म आई है। हमारे प्राइमरी के दूसरे टीचर हैं, जी एजुकेशन को किस स्तर तक इन्होंने गिरा दिया, पता नहीं किस तरीके से इंटरव्यू लेते हैं। ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम नहीं, कुछ टीचरों ने, कुछ टीचर हैं जो 55 साल की होगी, वो अपना नाम तक भी ठीक भी नहीं कर रहा। जी जी वो हमारे प्रधानमंत्री का नाम नहीं, जी के उनका जनरल नॉलेज देख लीजिएगा। कितने विडंबना है, बहुत सारी विडंबना है। जी यदि एक शब्द जी जिम्मेदारी जी यदि हम सब निभानी शुरू कर दें, जी खासकर सरकारी कर्मचारी। जी अभी अभी चुनाव हुआ, चुनाव में भी हमने इसी तरीके से देखा, पूरी की पूरी हाँ जी, लिस्टें हाँ जी हाँ जी कम से कम 80-85% नाम मदन है, मोहम्मद लिखा हुआ, जी मोहम्मद एन। हाँ, ये इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्योंकि जब जिस समय शिक्षा मित्र या अध्यापक या टीचर्स या अधिकारी जो है, जब वो लिस्ट बनाते हैं उस समय तो महसूस नहीं होता है। लेकिन जब आदमी कोई क्योंकि असली चीज़ों का जब पता लगता है, जैसे जैसे चुनाव हो रहे होते हैं, उस समय जब कभी आदमी वोटर लिस्ट पे अपना नाम देखने के लिए जाता है, जैसे आधार कार्ड पे अपना नाम देखने जाता है, तो उस समय उसका नाम बड़ा गलत होता है। तो उस नाम की वजह से उसको काफ़ी लंबे समय तक जो है बहुत परेशानियां होती हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में, क्या शिक्षक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं या अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? भारत का जो कर्मचारी है
जी सरकार को इस तरीके से छोड़ दिया कि सरकारी काम है कर लेंगे। जी मैंने नोट किया है, जी मैं अपने जीवन का अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी जी जिन लोगों को, क्योंकि मैं कुछ कार्यों को लेकर के माननीय राष्ट्रपति महोदय तक भी गया, जी जी तो वहां पर भी जाकर के उस स्थान पर भी जाकर के मुझे एहसास हुआ कि कोई जिम्मेदारी इस हिंदुस्तान की ले नहीं रहा है। जी यदि हिंदुस्तान की जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा है हाँ जी हाँ जी तो ये कैसे चल रहा है? जी जी इसका मतलब भगवान के भरोसे चल रहा है या कोई ऐसी शक्ति है कि जो इसको चला रही है। जी इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, जी भारत के सभी कर्मचारियों से, जी IAS PCS से, जी कि अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दें। जी प्रधानमंत्री जी अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दें जी तो जनता भी अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दे। तो जजेस भी अपनी जिम्मेदारी, कोर्टें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी यदि शुरू कर दें जी तो कोई बात ही नहीं है कि इस टाइप की गलती हो जाए। तो राजेश पाल जी, क्या उसमें सरकार की कमजोरी होती है या न्यायालय की कमजोरी है या आम जनता की उसके अंदर कमजोरी है? तो ये जो फर्क पड़ता है या पब्लिक इसका दोषी मानते हो आप? इसमें ज्यादातर दोष किसका होता है? देखो, हमारे संविधान में सब कुछ दिया हुआ है कि किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई जाती है। जी कोई भी संविधान, किसी भी देश का संविधान हो, जी ये संविधान बनने पर निर्भर नहीं करता है, जी उसको मानने पर निर्भर करता है। यदि हम उसको मान रहे हैं तो संविधान है। जी अरे ये कौन सी बात हुई है भाई? मेरे हाथ में एक सैया भय कोतवाल, तो फिर डर कहेगा? मुझे कोतवाल बना दिया तो फिर डर कहेगा? है ही नहीं है, मेरे पूरे परिवार को कोई डर ही नहीं। जी 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 तो कितना बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। तो ये जो चरितार्थ हो रही है कि सैया भय कोतवाल तो फिर डर कहेगा, तो ये सब मानना छोड़ दे कि मेरे तो पति उसमें है, IAS है, मुझे कौन छेड़ देगा भाई? जी तो यदि ये चीजें पहले जमाने में था, पहले अब से 20-25 साल पहले ऐसे लोग थे जिनका उदाहरण है लाल बहादुर शास्त्री जी या दूसरे अन्य हैं, बहुत सारे उदाहरण अभी आपको नोट करा सकता हूं कि ऐसे जिम्मेदार लोग, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या चौधरी चरण सिंह, ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से निभाया। चाहे राजनीति उस पर, ऐसे जजेस हुए हैं, ऐसे इंस्पेक्टर हुए हैं, ऐसे थानों के थानेदार हुए हैं, जी कोतवाल हुए हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। आज जिम्मेदारी निभा सकता है यदि उसका अधिकारी या उसका अफसर उसे शाबाशी देना शुरू कर दे। यदि छोटा कर्मचारी, यदि आज, क्योंकि यहाँ पर बाबू या टीचर या दूसरे लोग जाते हैं, इनको शाबाशियां नहीं मिलती है। सरकारी काम इसलिए खत्म होता जा रहा है, इसलिए लापरवाही आती चली जा रही है कि काम करने वाले को शाबाशियां नहीं मिलती है। यदि उसके उक्त अधिकारी के द्वारा, DM महोदय के द्वारा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उन जो कार्य कर रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा शाबाशियां मिल रही। शाबाशियां किसको मिल रही है? इनाम किसको मिल रहे हैं? जी जो बिल्कुल निठल्ला है। आप देख रहे होंगे, मैंने IIT रुड़की, कितनी खोज की जाती थी वैज्ञानिकों द्वारा, मैं खुद रह के आया हूं। जी जी मैंने 9th क्लास में मॉडल बनाया और मेरा मॉडल हरिद्वार के अंदर सर्वश्रेष्ठ रहा। उसके बाद मुझे उस समय रहते हुए IIT रुड़की में जब मैंने एंट्री किया तो वहां पर देखा जो वैज्ञानिक हैं वहां पे, जो अध्ययनरत हैं, जो वहां पर खोज कर रहे हैं, जी क्यों नहीं खोज हो रही है भाई आज हमारे देश में? इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो खोज, जो हमारे अच्छे कॉलेजेस हैं IIT जैसे, उसमें भी रिश्वत से नेताओं या दूसरे जो ना करवा बच्चे हैं। आज हमारे यहाँ योग्यता की कमी नहीं है, ऐसे बहुत से छात्र हैं जिनमें बहुत सारी योग्यता है, लेकिन उनको सही जगह पर बिठाया नहीं गया। मैं उदाहरण दे सकता हूं, और कुछ कॉलेज में वरिष्ठ बाबू हैं, वो आज भी अपना नाम नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वो हैं। तो एक शाबाशी की कमी जो रही है आजादी के बाद में, वो कार्य करने वाले कर्मचारी को शाबाशी ना मिलना
एक बहुत बड़ा कारण है। अच्छा राजेश पाल जी, जिस तरीके के पहले लोग जो है, जो पुराने लोग थे, किताबों के अंदर भी पहले आपने देखा भी होगा, कभी तख्तियाँ चलती थी, बाकायदा कापियों पे पढ़ाया जाता था, तो उससे आदमी शिक्षा का, देशभक्ति के बारे में पढ़ाया जाता, समाज के बारे में पढ़ाया जाता था, राष्ट्र भावना के बारे में पढ़ाया जाता। लेकिन आज के बच्चे जो बहुत ज़्यादा पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जो पढ़ कर के जो अपना ज्ञान है, वो उनका जो है वो रचनात्मक नहीं है। तो उस पढ़ाई के बाद में कुछ विद्यार्थी जो हैं वो गलत रास्ते पे भी जा रहे हैं इतना पढ़ने के बाद में, तो थोड़ा सा उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक बहुत बड़ी सोचे समझे साजिश है। मैं लगभग 10-12 साल से देख रहा हूँ हमारी शिक्षा नीति में, शिक्षाओं में, खासकर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल, जी जी इन्होंने बच्चों को कैसा बना दिया है। ये उदाहरण है, जी हर कोई देख सकता है। जी 96, 92, 94% मार्क्स दे रहे हैं, और जो बच्चा आज अपने माता पिता की जी। इज्जत बिल्कुल नहीं कर रहा है, कौन से स्कूल दे रहे हैं, कहाँ पे लेके जा रहे हैं। इसका भविष्य देखेंगे तो आप जरा दर्पण उठा करके देखो और इसका भविष्य देखो कि बच्चों का भविष्य जा कहाँ रहा है। जी मैं देख रहा था अभी पीछे रिजल्ट आया इंटर के बच्चे के 96%। जी नमस्ते करने की भी तहजीब नहीं है, किस तरीके से संस्कार उस बच्चे में है। तो ये एक शिक्षा की कमी है, बहुत बड़ी भारी। अच्छा, पढ़ाई के बाद में क्योंकि पढ़ने का जो पहले जो माँ बाप थे वो इस अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते थे कि ताकि आदमी, मैं अगर जिस काम को नहीं कर सका, वो पढ़ने के बाद में मेरे बच्चे जो है उस रास्ते पर चले, थोड़ा ज्ञान बढ़े। लेकिन आज के बच्चे पढ़ तो गए हैं, लेकिन थोड़ा संस्कारों में उनके अंदर बहुत कमी आ गई है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आज का बच्चा बिल्कुल भी सामाजिक नहीं है। जी हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को सबसे पहले शिक्षा दी जानी चाहिए सामाजिक। 5 साल तक के बच्चे को कम से कम शिक्षा दी जानी चाहिए सामाजिक। जी वेदों को पढ़ाया जाना चाहिए, वेदों के अन्य व्याकरण, छंद या दूसरी अन्य ज्योतिष वगैरह बच्चे को ज्ञान देना चाहिए। जी जी कि किस तरीके से हमारा जो भी हमारी पीढ़ी है, यदि हम अपना इतिहास नहीं जानते, जो पीढ़ी अपना इतिहास नहीं जानती वो वास्तव में बर्बाद हो सकती है। जब हमें अपना इतिहास पता होगा कि हम क्या थे, हमारे पिता क्या थे, हमारे पूर्वज क्या थे, हमारे, और वही चीज हम यदि आगे लेकर के, आज का बच्चा, आज की पीढ़ी बिल्कुल भी इतिहास नहीं करना जानती है। एक बिल्कुल मोबाइल सिस्टम बहुत अच्छा है, नेट बहुत अच्छा है, लेकिन इसका सदुपयोग यदि किया जाए, हमारे सारे शास्त्र जो हैं ये गूगल पर हैं, लेकिन गूगल पर दूसरी बहुत सारी चीजें, मैं देखता हूं कितने व्यू हमारे अच्छे चीजों को मिलते हैं, कितने व्यू हमारे जो गंदी फिल्म है या दूसरी चीजें हैं, जी 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 दूसरे पोस्टर हैं, आज की पीढ़ी उनको व्यू ज्यादा देती है। तो ये एक जाहिर सी बात है, उसको सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं लग सकता, बिल्कुल लगाना चाहिए। तो कोई और संदेश आप देना चाहेंगे जो इस तरीके का, जो लोगों को परेशानियां होती हैं, जो रिकॉर्डों में परेशानियां होती हैं, तो उसके बारे में कुछ और भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? मैं यही कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के सम्मानित कर्मचारीगण, अधिकारीगण जी कि जो लोग अपने कार्य के प्रति, ऐसा नहीं है कि पूरे के 100% कार्य के प्रति सजग नहीं है, जो 40% ने हमारा, 20% ने हमारा माहौल खराब कर दिया। जी जी उन्हें देख करके जो 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 शब्द है उनके लिए कमचोरा, जी उन कमचोरों को देख करके एक अच्छे कर्मचारी को भी काम करने को फिर मन नहीं करता है। जी तो मैं चाहता हूं कि अच्छे कर्मचारियों को सम्मानित किया जाए, भरी सभा में सम्मानित किया जाए, और उसके अधिकारी को ये बोलना चाहिए, कोई भी अधिकारी है, वो उच्च अधिकारी है, माननीय डीएम साहब हैं या माननीय कोई भी है, ऐसे डिपार्टमेंट को
या तोहफा देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। आपका मतलब है कि प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल। जो अच्छे काम करते हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो काम नहीं करते हैं उनको उनको वाकई ही सजा भावनात्मक हाँ, वो होनी चाहिए, बिल्कुल। या उनकी सैलरी में कमी करनी चाहिए, बिल्कुल। या उनके काम के प्रति जो है उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए। बिल्कुल। तभी जो है अपना समाज जो है वो आगे बढ़ सकता है। नमस्कार दर्शकों को, मैं राजेंद्र कुमार, समर इंडिया न्यूज़ चैनल से मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद। राजेंद्र कुमार, समर इंडिया न्यूज़ चैनल से।